जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का आज आपका 5वां क्लास चलेगा। इससे पहले टोटल 4 क्लास हो चुका है और साथियों इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास में इतिहास से टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और आज के इस 30 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो आप सभी पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन भी मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कब किया था, तो 1336 ईस्वी में। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, तो याद रखिएगा हम्पी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। आइए दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था दारा शिकोह। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। कौन था, दारा शिकोह। ऐसे अगर पूछे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला कौन था, तो अल-बरूनी था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दारा शिकोह। आइए तीसरा क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर को समर्पित है, यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसको समर्पित है। तो हमने आपको क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया। कोणार्क का जो मंदिर है सूर्य देव को समर्पित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये जो मंदिर है कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसी मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को। चलिए आगे देखिए, हुमायूंनामा का लेखक कौन था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन गुलबदन बेगम। याद रखिएगा हुमायूंनामा का लेखक कौन था, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। सही आंसर है डी ऑप्शन गुरु अर्जुन देव ने। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे आते हैं कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। आगे देखिए, पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण किसमें उपलब्ध है। और आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण मिलता है किसमें, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज के इंडिका में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इंडिका में। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों तक्षशिला विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पाकिस्तान। नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जाता है, इसकी स्थापना किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। और ये कहाँ पर है, तो बिहार में है। चलिए आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग।
तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और 1857 की क्रांति का सिंबल क्या था, यानी प्रतीक चिन्ह, तो याद रखिए कमल और चपाती या फिर कमल और रोटी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने राजस्व प्रशासन को न्याय प्रशासन से अलग कर दिया था? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। याद रखिएगा, राजस्व प्रशासन को न्याय प्रशासन से किसने अलग किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 10 राजाओं की लड़ाई किसके तट पर लड़ी गई थी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रावी नदी के तट पर लड़ी गई थी 10 राजाओं का युद्ध। और रावी नदी का पुराना नाम पूछे क्या है? तो परुसनी, यानी कि वैदिक काल में रावी नदी का नाम क्या है? तो परुसनी है। और इसी रावी नदी के तट पर बसा हुआ है हड़प्पा शहर, जिसकी खोज 1921 में किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। आगे देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन, उदयन के द्वारा। उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का पुत्र था। और अजातशत्रु कौन था? तो याद रखिएगा, अजातशत्रु हर्षवर्धन का पुत्र था। सभी को ध्यान रखेंगे, सॉरी हर्षवर्धन नहीं, या बिंबिसार होगा। देखिए क्रम बता देते हैं। सबसे पहले बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का शासक था, उसके बाद अजातशत्रु, फिर लास्ट में उदयन। दिल्ली का कौन सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, याद रखिएगा, फिरोज तुगलक ने। किसने किया था? तो फिरोज तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? और ऐसे आपको ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया है। तो जिसमें से तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नासिरुद्दीन महमूद। आगे देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? सही जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? तो 1828 में। आगे देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सही जवाब है बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था सबसे पहले? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है कौन था इल्तुतमिश। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा को। याद रखिएगा, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? सही आंसर है दारा सिकोह। याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो याद रखिएगा मीर जुमला ने।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? सही जवाब है कलीम। कौन था? याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो कलीम था। आगे देखिए, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और हमने आपको बार बार बताया है। तो सही जवाब है औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? सही आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन था? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर कीजिए। आज जो है क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो आज आपको टारगेट देते हैं 30 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन सही करने का। तो किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो याद रखिएगा उलेमा। चलिए आगे देखिए, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो यहाँ से आपको डेट भी याद रखना है। पुरंदर की संधि कब होती है? तो 1665 में। और इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजा जयसिंह ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो याद रखिएगा औरंगजेब को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उसका नाम क्या है? सही जवाब है औरंगजेब, ध्यान रखना है। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया है दोबारा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है औरंगजेब। इससे पहले अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था, जजिया कर को। आप लोग कमेंट करके बताइए अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? सही जवाब है भूमध्य सागरीय। इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध 1527 सही है, घाघरा का युद्ध 1529 ये भी सही है। तो बचा आपका चंदेरी का युद्ध, ये 1530 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1528 में। किसके किसके बीच में? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है।